बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बरसों से खाली खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने छक छक कर रखे हैं। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहां आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित पूर्वक अयोध्या जाएंगे। यह भावी निश्चित है प्रभु। राम, तो मेरी राह, मेरे साथ, मेरा। यदि आप फिर आ गए मेरे खून में, खोल दिया, हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी। माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। यहाँ लक्ष्मण है। अब आखिरी प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठ व्रती को पहचान नहीं पाई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु, इसी दिन प्रभु मैं मिथ्या को पहचान नहीं पाई। इन्होंने दिया था असली, सब लोग मुझे छुपाकर थे। नफरत थी, यही थी। हिंदू प्रभु, आई जी, आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए प्रभु, आए आपकी कलम से। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। अजी बिराजे मेरे प्रभु गिरधर, रखी है, पक्षी हाथी भी खा सकते हैं, मैं आपकी चरण पखार हो। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। हाँ, मैं फल खिलाती हूँ, फल खिलाती हूँ। अभिलाषी, देती, बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। बरसों से खाली, यूं कहूं बहुत मीठे हैं, मैंने छक छक कर रखे हैं। एक, क्या ये प्रभु? लक्ष्मण राव, भले ही वाह अच्छे हैं ना, मुंह मीठा, इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हों। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। हाँ, परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सी और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थीं। उनको परलोक सिधारे। वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वह यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा छलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है। आपके दर्शन हुए हैं। हीरा साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मैं तो मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था। हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहां आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगी और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगी। यह भाव निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने यह समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुँचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की भांति पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपा नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्लिया नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है। प्रभु, उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके
द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा।